में भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व साल का सबसे बड़ा और चमत्कारी पर्व माना जाता है। यह खास दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। इस बार की मकर संक्रांति आपके लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि यह दिन आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। यह माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन एक छोटी सी चीज का सेवन करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य का अंत हो सकता है और आप धन धान्य से भर सकते हैं। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ दिन माना गया है। इस दिन किए गए उपाय हमेशा फलदायक होते हैं और आपको जीवन में सफलता मिलती है। अगर आप मकर संक्रांति की रात तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज बांधते हैं तो यह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। इसके अलावा इस दिन गौ माता को एक विशेष आहार देने से घर में शांति और संपत्ति का वास होता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन एक खास चीज का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि और हर इच्छा की पूर्ति हो सकती है। अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार होगी। जो लोग सच्चे दिल से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह वीडियो लाइक करना चाहिए। इससे आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट और दोष दूर हो जाएंगे। अब हम आपको मकर संक्रांति के सही समय और उससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे मकर संक्रांति के दिन खाकर आप धनवान बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप वह लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो पूरा वीडियो देखने से मिलेगा। वीडियो के अंत तक देखने से देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अगर आपने ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल की इस वीडियो को पूरा देखा और इसे कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर किया तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन का वास होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। भारत के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में भी इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस शुभ अवसर पर आप वास्तु के अनुसार तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि तांबे का सूर्य लगाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मंगलवार 14 जनवरी 2025 को है। इस दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 7:04 तक है। 5:56 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट होगी। महापुण्यकाल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 40 मिनट होगी। 1 घंटा 45 मिनट होगी। भक्तों, इस दिन घर में कुछ खास चीजें जरूर लानी चाहिए। इन चीजों को लाने और सही तरीके से उपयोग करने के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अधूरा ना छोड़ें। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या जय भगवान विष्णु नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थीं। इस दिन गंगा स्नान करने या गंगा जल में काले तिल डालकर स्नान करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस शुभ अवसर पर गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा खिलाने की परंपरा भी इस दिन की जाती है। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल का उपयोग भी मकर संक्रांति पर अत्यधिक शुभ माना गया है। काले तिल का हवन करने से पापों का नाश होता है और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल का उपयोग करने से आर्थिक लाभ होता है।
मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। पतंग उड़ाने का महत्व भी इस पर्व से जुड़ा है। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम द्वारा उड़ाई गई पतंग इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। पतंग उड़ाने का उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। तिल और गुड़ का सेवन इस दिन विशेष लाभकारी होता है। तिल को दारिद्र्य नाशक माना गया है। सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। काले तिल, सफेद तिल, गुड़, सुहाग सामग्री आदि का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। खिचड़ी का भोग भी इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। चावल, दाल, सब्जियों और घी से बनी खिचड़ी का भोग लगाने और इसका दान करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। पितरों की शांति के लिए इस दिन तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है और वंश वृद्धि होती है। मकर संक्रांति का पर्व नई फसल के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन खेती से जुड़े उपकरणों, मवेशियों और अनाज की पूजा करना शुभ माना जाता है। इंद्र देव और सूर्य देव का आभार प्रकट करने से वर्ष भर धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शुरू किए गए नए निवेश, व्यापार या नौकरी से जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। मकर संक्रांति सूर्य और शनिदेव के मिलन का पर्व भी है। सूर्य देव की पूजा करने से करियर में सफलता मिलती है, जबकि शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। लक्ष्मी पूजन के लिए इस दिन स्नान के बाद 14 कौड़ियों को गंगा जल से शुद्ध कर पूजा करनी चाहिए। ओम संक्राय नमः मंत्र का 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मकर संक्रांति पर गुड़ खरीदने और खाने का भी विशेष महत्व है। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है और इसका सेवन करने से धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का संबंध गुरु से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के अनुकूल होने से करियर में प्रगति होती है, साथ ही मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान विशेष शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो शनि की राशि है। सूर्य और शनि के बीच पिता पुत्र का संबंध है, हालांकि उनके बीच कुछ मतभेद भी होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य के शनि के घर में आने को प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना और काले तिल का दान करना शनिदेव की कृपा पाने के लिए शुभ होता है। इससे कई दोष दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाने और दान करने की परंपरा है। विशेष रूप से काले उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। काले उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज कहा गया है। इनका दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन घी का दान करना भी अत्यंत फलदायक होता है। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना जाता है और यह समृद्धि का प्रतीक है। घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और जीवन में भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के समय ठंड का मौसम होने के कारण कंबल का दान भी शुभ माना गया है। विशेषकर काले रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दान करना राहु और शनि से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दान के लिए कंबल नया और साफ हो। फटा हुआ या पुराना कंबल नहीं देना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं।
शुक्र का उदय भी प्रायः इसी समय होता है, जो शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आदर्श माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्य शुभ माने गए हैं, जैसे दान, जप और सूर्य उपासना। वहीं इस दिन कुछ कार्य वर्जित भी होते हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार करता है। इस दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाने लगते हैं, लेकिन मकर संक्रांति जैसे शुभ दिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो कम से कम घर पर स्नान अवश्य करें। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ सामंजस्य का पर्व है। इस दिन किसी भी पेड़ की कटाई छंटाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा जैसे नशे से भी बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन न खाकर तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करें। इन वस्तुओं का यथाशक्ति दान करना भी शुभ होता है। अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या समय अन्न का सेवन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करना विशेष फलदायक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध धोना भी अशुभ माना जाता है। अगर कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। इस दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। सात्विक भोजन का पालन करें और इस पर्व को सादगी से मनाएं। यह त्योहार प्रकृति और हरियाली का प्रतीक है। अतः इस दिन फसल काटने जैसे काम को टालना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्सा न करें और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुभ कार्य करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाने से धन लाभ, संपत्ति की प्राप्ति और पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव है। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या आर्थिक तंगी से परेशान है तो मकर संक्रांति के इन उपायों को जरूर अपनाएं। इससे न केवल आपके जीवन में सुख शांति आएगी, बल्कि आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से मकर संक्रांति से जुड़ी खास जानकारी। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में बड़ा मेला लगता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप इन उपायों का पूरा लाभ उठा सकें। मकर संक्रांति के दिन यदि आप इनमें से कोई एक भी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कई लोगों ने इन उपायों को अपनाकर धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की है। दीपावली पर भी मैंने ऐसे ही उपाय साझा किए थे, जिनसे बहुत से लोगों को लाभ हुआ। आप हमारी पुरानी वीडियो देखकर उनके अनुभव जान सकते हैं। अब जानते हैं पहला उपाय, स्नान का महत्व। मकर संक्रांति पर यह मान्यता है कि सूर्यदेव ने शनिदेव से अपनी नाराजगी त्याग कर उनके घर जाने का निर्णय किया था। इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह स्नान करने से मां लक्ष्मी और भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर बरसती है। अब जानते हैं दूसरा उपाय, हवन का लाभ। मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी और दही से हवन करें। इसमें तिल के साथ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही घर में धन संपत्ति और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह स्नान के बाद अवश्य करें। ध्यान रखें कि यह कार्य स्वच्छ कपड़े पहनकर और उचित स्थान पर बैठकर करें। अगला उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें।
यह उपाय मान्यता के अनुसार आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है और करियर को सूर्य की तरह चमकदार बनाता है। हमारे इष्ट सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं हैं, बल्कि वह भगवान हैं जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव भी सूर्यदेव की आज्ञा से ही कार्य करते हैं। इसलिए सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं, तो कृपया लाइक कर दें। अब जानते हैं 14 सुहाग सामग्री का महत्व। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुंकू लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि सुहाग सामग्री 14 प्रकार की होनी चाहिए। माना जाता है कि यदि महिलाएं मकर संक्रांति के दिन यह सामग्री घर ले आती हैं, तो उनके पति पर कोई संकट नहीं आता। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती, वे मकर संक्रांति पर यह सामग्री लाकर करवा चौथ के बराबर फल प्राप्त कर सकती हैं। माता रानी की विशेष कृपा से वे सौभाग्य और सुख समृद्धि का अनुभव करती है। इसलिए यह 14 चीजें मकर संक्रांति के दिन घर में अवश्य लानी चाहिए। अब बात करते हैं दान के महत्व की। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह वस्तुएं हर किसी के घर में उपलब्ध होती हैं और यदि इनका दान किया जाए तो धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से ऐसे घरों में निवास करती हैं। यह मान्यता शास्त्रों और अनुभवों से प्रमाणित है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यदि आप किसी विशेष त्योहार पर इन वस्तुओं का दान करते हैं, तो भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है और यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों के दान से शनि, राहु, केतु और सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो सरल और प्रभावी होते हैं और जिनसे आपको लाभ ही लाभ होता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, जैसे आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या किसी अन्य समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप उसे ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट का विशेष ध्यान रखते हैं और समाधान भी देते हैं। अब बात करते हैं उन पशु पक्षियों की सेवा की जिनसे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां और पक्षियों को बाजरा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके धन आगमन के मार्ग सरल हो जाते हैं। अब जानते हैं काले तिल का महत्व। मकर संक्रांति पर काला तिल इतना शुभ क्यों माना जाता है? अगर आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसे अपने सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें, तो मान्यता है कि इससे रोग और कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पितरों की। हमारे पूर्वज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं और हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। यदि आप मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं, तो वे पूरे साल प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को धन धान्य से भर देती है। मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आज मैं आपको घी से जुड़ा एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं, जिसे करने के बाद किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कभी कमी नहीं आती। यह उपाय बहुत खास है और आपको इससे बड़ा लाभ मिलेगा। आपको मकर संक्रांति के दिन कुछ चीजें घर में जरूर लानी चाहिए। अगर आप यह सब चीजें लाते हैं, तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीजें घर लानी चाहिए। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री,
तिल और झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है और व्यापार का विस्तार भी होता है। अब बात करते हैं झाड़ू की, जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और यही कारण है कि यह उपाय बहुत कारगर है। मकर संक्रांति के दिन एक नई झाड़ू लाकर घर में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू के नीचे एक सिक्का रख दें। अगले दिन सुबह उस सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें। अब आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ 10 से 15 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में पैसों की बरसात होने लगेगी, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर इस उपाय के माध्यम से जरूर होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें। अब हम मकर संक्रांति के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करेंगे, जो मैंने पुरानी कथाओं से सुने हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसे अच्छे से समझा सकूं। अगर आपके घर की तरक्की रुक गई है या घर में किसी प्रकार की अनबन और क्लेश का माहौल बना हुआ है, तो इसका कारण कुछ और नहीं, बल्कि घर में होने वाली लड़ाइयां होती हैं। अगर बहू सास से लड़ाई करती है, भाई बहन लड़ते हैं या पति पत्नी में झगड़ा रहता है, तो यह माहौल आपके घर में लक्ष्मी के वास में रुकावट डालता है। इस वजह से आपके घर में न तो बरकत होगी, न ही तरक्की होगी। अगर आपके घर में इस प्रकार का माहौल है, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान और सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। कृपया अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार आपको विशेष उपाय बता सकें, जिनसे आपको अधिक लाभ मिल सके। हम राशि के अनुसार उपाय बताते हैं ताकि आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके और आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अब यह उपाय ध्यान से सुनिए। आपको थोड़े से काले तिल और हल्दी को पीसकर एक साथ मिलाना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको एक लोटा लेना है। यह लोटा स्टील, चांदी, पीतल, मिट्टी या सोने का भी हो सकता है, जैसा आपके पास उपलब्ध हो। उसे लीजिए। अब लोटे को अच्छे से साफ करें। आप इसे साफ पानी से धो सकते हैं और फिर उसमें अच्छा पानी भर लें। अच्छा पानी मतलब साफ, शुद्ध और बिना किसी गंदगी के पानी लेना है। अब जब लोटा पूरी तरह से साफ हो जाए और उसमें शुद्ध पानी भर लिया जाए, तो उसमें आपने जो काले तिल और हल्दी का मिश्रण तैयार किया है, उसे डालें। इस पानी में तिल और हल्दी का मिश्रण डालने से विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है। इसके बाद लोटे को अपने पूजा स्थल या घर के किसी पवित्र स्थान पर रखें। अब इस लोटे को हर दिन एक निश्चित समय पर किसी न किसी शुभ अवसर पर अपने घर के भीतर रखें और ध्यान रखें कि यह लोटा हमेशा शुद्ध रहे। इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन से शुरू करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यह उपाय आपको धन, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करेगा। यह तरीका सरल है, लेकिन इसके प्रभाव अद्भुत होते हैं। अगर आपने इसे सही तरीके से किया, तो निश्चित ही आपका जीवन खुशहाल